नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। दिल्ली में एक बार फिर से सीएम केजरीवाल और उपराज्यपाल आमने सामने हैं। आखिर इस बार क्या कुछ है वजह, इस बारे में चर्चा करेंगे। दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी और दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल एक बार फिर से आमने सामने हैं। इन दोनों के बीच ही एक बार फिर से रार देखने को मिल रही है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली दंगों को लेकर उपराज्यपाल अनिल बैजल पर कई आरोप लगाए हैं। आम आदमी पार्टी ने सरकार के कामकाज में हस्तक्षेप करने का आरोप उपराज्यपाल पर लगाया है और पार्टी का कहना है कि दिल्ली हिंसा और एंटी सीएए विरोध से संबंधित मामलों में न्यायिक प्रक्रिया को बाधित करने के लिए एलजी लगातार हस्तक्षेप कर रही हैं। बयान में कहा गया है कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार इन दंगों में शामिल सभी लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन ऐसा होने के लिए स्वतंत्र जांच के साथ एक स्वतंत्र और निष्पक्ष परीक्षण की आवश्यकता भी है। और पार्टी ने आरोप लगाया है कि एलजी और केंद्र सरकार दिल्ली की सरकार पर पुलिस की पसंद के वकीलों को नियुक्त करने का दबाव दिल्ली सरकार पर अब बनाया जा रहा है। विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति राज्य सरकार का हक है और दिल्ली पुलिस पर कुछ लोगों को फंसाने और कुछ को बचाने का आरोप भी लगाया गया है। दिल्ली सरकार ने अपने वकील नियुक्ति पर जोर दिया है, तो वहीं उपराज्यपाल ने सीएम केजरीवाल को पत्र लिखकर दिल्ली पुलिस के सुझाए गए वकीलों को ही नियुक्त करने के लिए 1 हफ्ते का समय अब दिल्ली सरकार को दिया गया है। चलिए एक नजर डालते हैं दिल्ली पर हिंसा जब हुई थी तो क्यों हुई थी और क्या कुछ दिल्ली हिंसा के वक्त हुआ था। उत्तर पूर्वी दिल्ली में सीएए के विरोध में प्रदर्शन था और उसी की वजह से यह हिंसा हुई थी। 22 फरवरी को मजपुर इलाके में जाम लगाया गया था। विरोध प्रदर्शन जो कर रहे थे उन लोगों ने जाम लगाया था और 23 फरवरी को बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने एक विवादित बयान दिया था और उसके बाद 23 फरवरी को ही कई जगहों पर पथराव भी हुआ था और इसके बाद 24 तारीख को जाफराबाद समेत कई इलाकों में गोलियां चली थी और पथराव हुआ था, आगजनी भी हुई थी और करीब 4 दिनों तक यह हंगामा चला था। उपद्रवियों ने कई जगहों पर आगजनी और पथराव किया था, जिसमें करीब 287 मकान जले थे, जिनमें से कई मकान 70 से 80 के बीच मकान पूरी तरह से जलकर खाक हो गए थे। हिंसा में लगभग 50 लोगों की मौत हुई है। 50 से ज्यादा लोगों की मौत यहां पर हुई है और 500 से ज्यादा लोग घायल हैं। दिल्ली में सीएम केजरीवाल और उपराज्यपाल के बीच आखिर क्यों एक बार फिर से तनाव की स्थिति देखने को मिल रही है, उस पर भी एक नजर डालते हैं। दरअसल दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने एलजी बैजल पर हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया है। वकीलों की नियुक्ति का हक दिल्ली सरकार का है, ऐसा दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया है। दिल्ली पुलिस पर कुछ लोगों को फंसाने और कुछ को बचाने का आरोप भी लगाया गया है। पैनल की नियुक्ति के लिए दबाव बनाने का केंद्र सरकार पर भी आरोप लगाया गया है और लोक अभियोजक पुलिस का हक नहीं है बल्कि राज्य का हक है। दिल्ली पुलिस की भूमिका वकीलों को तय करने में नहीं होनी चाहिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से यह कहा गया है। वहीं उपराज्यपाल ने सीएम केजरीवाल को एक पत्र भी लिखा है और जो दिल्ली पुलिस ने जो वकीलों के नाम सुझाए हैं, जो पैनल सुझाया है, उसकी नियुक्ति का निर्देश दिया गया है। वकीलों की नियुक्ति के लिए 1 हफ्ते का वक्त फिलहाल उपराज्यपाल की तरफ से दिल्ली सरकार को दिया गया है और गृह मंत्री सिसोदिया ने दिल्ली पुलिस के प्रस्ताव को सहमति नहीं दी है। इस बारे में भी एलजी ने सीएम केजरीवाल को लिखा है। तो ये पूरा मामला है जो हमने आपको बताया। आखिर क्यों एक बार फिर से दिल्ली के सीएम केजरीवाल और उपराज्यपाल के बीच रार देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में जो हिंसा हुई थी, दिल्ली में जो दंगे हुए थे, उनको लेकर के जो मामले अब कोर्ट में विचाराधीन हैं, उन पर सुनवाई होनी है और ऐसे में दिल्ली सरकार की तरफ से जो वकीलों का जो पैनल तैयार किया गया है उस पर सहमति नहीं बन पा रही है। एक पैनल दिल्ली पुलिस ने तैयार किया है और एक पैनल दिल्ली सरकार ने तैयार किया है, दोनों पर ही सहमति नहीं बन पा रही है और ऐसे में अब उपराज्यपाल ने एक पत्र लिखा है सीएम केजरीवाल को और जो पैनल
सुझाया गया है दिल्ली पुलिस की तरफ से, उसको नियुक्ति देने के लिए कहा गया है। लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार आरोप लगाया जा रहा है केंद्र सरकार पर, उपराज्यपाल पर, दिल्ली पुलिस पर कि इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की जरूरत है, क्योंकि जो भी आरोपी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आम आदमी पार्टी इस बात का समर्थन करती है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने इस बारे में आरोप लगाया है दिल्ली पुलिस पर कि कुछ लोगों को, कुछ विशेष लोगों को बचाने का काम किया जा रहा है, जबकि कुछ विशेष लोगों को ही फंसाने का काम भी दिल्ली पुलिस कर रही है। ऐसा उन्होंने खबरों के माध्यम से आरोप दिल्ली पुलिस पर लगाया है। और साथ ही उपराज्यपाल पर यह आरोप लगाया गया है कि उपराज्यपाल केंद्र सरकार के कहने पर, दिल्ली पुलिस के कहने पर दिल्ली सरकार के कामकाज में हस्तक्षेप कर रहे हैं, जो कि सही नहीं है। और इस पूरे मामले में केंद्र सरकार पर भी दबाव बनाने का आरोप दिल्ली सरकार की तरफ से आम आदमी पार्टी ने लगाया है। तो जिस तरीके से जो लगातार जो मामला सामने आया था, जिस तरीके से नागरिकता संशोधन विधेयक के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन उस वक्त चल रहा था और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी उस वक्त भारत के दौरे पर आए थे, ऐसे में विरोध प्रदर्शन करने वालों ने रास्तों को जाम करना शुरू कर दिया था और अपने प्रदर्शन को उग्र बना दिया था। तो ऐसे में बीजेपी की तरफ से भी कपिल मिश्रा सड़कों पर उतरे थे और कपिल मिश्रा ने भी जाम लगाया था और साथ ही साथ एक चेतावनी, एक धमकी भी दी थी कि हम सिर्फ ट्रंप के वापस जाने का इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने एक विवादित टिप्पणी की थी, जिसको लेकर के दिल्ली में सियासत भी गर्मा गई थी, क्योंकि चुनाव भी उस वक्त हुए थे और चुनाव के दौरान भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कई नेताओं ने विवादित बयान दिए थे और उनसे भी माहौल बिगड़ता हुआ नजर आ रहा था। तो इसी को देखते हुए जब वहां पर जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने आक्रामक रुख अपनाया केंद्र सरकार का विरोध करते हुए और सड़कों को जाम करना शुरू कर दिया, तो ऐसे में दो पक्ष दिल्ली में देखे गए। एक जो विरोध प्रदर्शन करने वाला पक्ष था और एक ऐसा पक्ष, एक ऐसा गुट, कुछ ऐसे लोग भी थे जो उस विरोध प्रदर्शन के खिलाफ थे, क्योंकि विरोध प्रदर्शन करने वाले लगातार कई जगहों पर जाम की स्थिति बना रहे थे और ऐसे में हिंसा की स्थिति, तनाव की स्थिति लगातार दिल्ली में देखने को मिल रही थी। लेकिन आखिरकार चुनाव के बाद वही हुआ, दिल्ली में हिंसा हुई, ट्रंप का दौरा भी उसी वक्त हुआ और हिंसा भी दिल्ली में उसी वक्त हुई। तो ऐसे में एक बड़ा नुकसान दिल्ली को उठाना पड़ा। वहां पर उस वक्त तो परीक्षाएं भी चल रही थी, उनको भी स्थगित करना पड़ा था और उस वक्त काफ़ी संख्या में 50 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी और 500 से ज़्यादा लोग बताए जा रहे हैं कि घायल हो गए थे उस वक्त। और ऐसे में अब पूरे मामले की जांच चल रही है और अब सुनवाई होनी है। जिस तरीके से उसी को लेकर के एक पैनल नियुक्त किया जाना है दिल्ली सरकार की तरफ से, तो ऐसे में दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं अहम भूमिका निभाने की तरफ बढ़ना चाहती है। पैनल की नियुक्ति दिल्ली पुलिस की पसंदीदा जो वकील हैं वो उस पैनल में हों, इसीलिए उपराज्यपाल अनिल बैजल ने एक पत्र लिखा है सीएम केजरीवाल को और दिल्ली के कार्यकारी गृह मंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली पुलिस ने जो प्रस्ताव किया है उसको सहमति नहीं दी है। ऐसे में नाराजगी जाहिर की है एलजी बैजल ने और अब दिल्ली के सीएम केजरीवाल को एक पत्र लिखा गया है। उस पत्र में साफ तौर पर एक हफ्ते का समय दिया गया है और एक हफ्ते में जो 6 वकील जो दिल्ली पुलिस की तरफ से जो सुझाए गए हैं उनको नियुक्ति देने की बात कही गई है। लेकिन अब इस पर सियासत तेज हो गई है, क्योंकि एलजी ने निर्देश दिल्ली सरकार को दे दिया है, दिल्ली के सीएम केजरीवाल को दे दिया है और उसके बाद आम आदमी पार्टी हमलावर हो गई है केंद्र सरकार पर। एलजी पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि केंद्र सरकार के इशारे पर और दिल्ली सरकार के कामकाज में हस्तक्षेप उपराज्यपाल कर रहे हैं, जो कि सही नहीं है। और जो वकीलों की नियुक्ति का जो हक है वो दिल्ली सरकार का है और इसीलिए लोक अभियोजक जो हैं वो हक दिल्ली सरकार का है। तो लगातार जिस तरीके से दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी और उपराज्यपाल में जो वार पलटवार चलता हुआ नजर आया है पिछले काफ़ी समय से, तो अब इस नए मामले पर भी एक बार फिर से
सीएम केजरीवाल और उपराज्यपाल बैजल के बीच जो है एक रार देखने को मिल रही है वकीलों की नियुक्ति को लेकर के। दिल्ली सरकार की तरफ से अपना एक अलग से पैनल बनाया गया है और दिल्ली पुलिस की तरफ से अलग पैनल सुझाया गया है जिसकी नियुक्ति के आदेश दिए हैं, निर्देश दिए गए हैं। उपराज्यपाल अनिल बैजल की तरफ से सीएम केजरीवाल को पत्र लिखकर 1 हफ्ते का समय दिया गया है और उसमें कहा गया है कि 1 हफ्ते में इन लोक अभियोजकों की नियुक्ति की जाए। लेकिन इसी बीच आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार बयान जारी किए जा रहे हैं और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने साफ तौर पर केंद्र सरकार पर भी आरोप लगाया है दबाव बनाने का और कुछ लोगों को बचाने का, क्योंकि इस दौरान जब ये हिंसा हुई थी दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्टी में कहीं ना कहीं तकरार देखने को मिली थी और टकराव की स्थिति दोनों ही दलों में भी देखने को मिली थी। कुछ नेताओं के नाम भी सामने आए थे जो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं। इसी को लेकर के लगातार वार पलटवार की राजनीति, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति अब दिल्ली में जारी है और जब एक पैनल जो कि दिल्ली सरकार का पक्ष रखेगा उसकी नियुक्ति की बात आई तो दिल्ली पुलिस ने एक अपना अलग पैनल सुझाया और दिल्ली की सरकार ने एक अलग पैनल सुझाया। अब इन दोनों में ही सहमति नहीं बन पा रही है। इस बीच अब उपराज्यपाल अनिल बैजल ने एक पत्र लिखा है सीएम अरविंद केजरीवाल को, लेकिन पार्टी की तरफ से लगातार बयान जारी किए जा रहे हैं और ऐसे बयानों में अब लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली पुलिस निष्पक्ष जांच नहीं कर रही है और ऐसे में कुछ लोगों को फंसाने का आरोप भी दिल्ली सरकार पर लगाया गया है और कुछ विशेष लोगों को बचाने का आरोप भी लगाया गया है। यानी कि कहीं ना कहीं साफ तौर पर आम आदमी पार्टी की तरफ से ये एक अंदेशा जाहिर किया जा रहा है, एक संभावना जताई जा रही है कि इसमें कुछ विशेष लोगों को जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हो सकते हैं उनको बचाने की कोशिश दिल्ली पुलिस कर सकती है, क्योंकि दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन है। और ऐसे में आम आदमी पार्टी ने ये साफ किया है कि जो भी इस पूरे मामले में दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और इसके लिए जो दिल्ली सरकार के जो वकील होंगे वो स्वतंत्र होने चाहिए, ना कि दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार को उन पर दबाव होना चाहिए। तो ऐसे में दिल्ली सरकार को हक है वो अपने वकील खुद नियुक्त करे और ऐसे में साफ तौर पर यह आरोप भी लगाया गया है उपराज्यपाल पर कि उपराज्यपाल दिल्ली सरकार के कामकाज में कहीं ना कहीं हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी और दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल के बीच एक बार फिर से कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति देखने को मिल रही है। जिस तरीके से उपराज्यपाल अनिल बैजल ने नाराजगी जाहिर की है दिल्ली के कार्यकारी गृह मंत्री मनीष सिसोदिया के उस बयान पर और बैठक भी हुई है जिसमें सहमति नहीं बन पाई है, तो इसी को लेकर के एक पत्र अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को लिखा गया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने दिल्ली दंगों को लेकर उपराज्यपाल अनिल बैजल पर कई आरोप लगाए हैं। आम आदमी पार्टी ने सरकार के कामकाज में हस्तक्षेप करने का आरोप उपराज्यपाल पर लगाया है। इस खबर पर चंद्रशेखर त्रिशूल हमारे राजनीतिक संपादक हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर त्रिशूल जी, क्या कुछ देखते हैं इस पूरे मामले को लेकर के जिस तरीके से दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच एक बार फिर से टकराव की स्थिति? देखिए हितेंद्र, सबसे बड़ी बात अगर आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं एक राजनीतिक वर्चस्व, कहीं ना कहीं अपना एक स्वयं का वर्चस्व स्वयंभू रूप से सिद्ध करना, चाहे वकीलों का मामला हो, चाहे वो कोरोना जैसी महामारी का मामला हो। अब दिल्ली दंगों की चार्जशीट पेश होनी है जी। अगर वकील नहीं होता है तो मान लीजिए ताहिर हुसैन को आपने इतना बड़ा अपराधी घोषित कर दिया है। अब क्या दिल्ली सरकार का क्या स्टैंड रहता है, एलजी का क्या स्टैंड रहता है अगर वकील अगर केंद्र सरकार की तरफ से होता है। ये बहुत सारी चीजें हैं। सबसे बड़ा पेच जो है एक राजनीतिक शिष्टाचार की वर्तमान समय में कमी आ गई है जी। और वो राजनीतिक शिष्टाचार ये होना चाहिए कि देश हित के जो मुद्दे हों उन पे स्पष्ट रूप से एक राय होनी चाहिए, लेकिन वहां भी जब राजनीतिक वर्चस्व देखने को मिलता है तब ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि सियासत ज्यादा मजबूत है और देश हित कमजोर है जी। और उसी का ये उदाहरण है कि अब एलजी और दिल्ली सरकार आमने सामने इस बात को लेकर हो गए हैं कि वकील कौन हो, किसका करेंगे, कौन वकील करेगा। अब दोनों में चिट्ठी, एक लेटर वॉर होगी, फिर लेटर वॉर के बाद समाधान निकलेगा, लेकिन अब न्याय में तो देरी होगी। वो लोग जो मारे गए इन दंगों में, वो लोग जिनके पूरी तरीके से आप समझ लीजिए जीवन भर की पूंजी जल के खाक हो गई, बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं उनको न्याय मिलना चाहिए ना। उनके न्याय की बात कौन कर रहा है? आप वकील करने की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम वकील करेंगे, हम वकील करेंगे,
ये बात कर रहे हैं कि न्याय कितनी देर में मिल जाएगा, न्याय कितनी जल्दी मिल जाएगा। वकील करने की बात तो हो रही है, वकीलों पे तो अदावत, दोनों की सियासी अदावत आमने सामने टकरा रही है जी। क्या इस बात पे सियासी अदावत टकरा रही है कि न्याय देने में हम जल्दबाजी करेंगे, न्याय उनको जल्दी मिलना चाहिए? ये बात तो हुई नहीं कहीं। जी जी चंद्रशेखर जी, इस पूरे मामले में क्या कुछ देखने को मिल रहा है आपको? क्या वाकई एलजी यहां पर हस्तक्षेप कर रहे हैं या फिर दिल्ली सरकार का हक है वकीलों की नियुक्ति करना? देखिए, जहां पे इस तरह यूनियन टेरिटरीज की जो गवर्नमेंट है जी कई ऐसी चीजें हैं, कई ऐसे विषय हैं जिनमें संविधान में संशोधन होना चाहिए था, और संशोधन हो के उनमें एक गाइडलाइन तय होनी चाहिए कि जिसकी जो एक भूमिका है, अगर मान लीजिए राज्य की भूमिका है तो उसमें कहीं केंद्र का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। लेकिन ये दोनों का जो मिला जुला एक समन्वय है, वो समन्वय कहीं कहीं पे जब धराशायी हो जाता है पूरी तरीके से। आपने कोरोना का मामला देखा, दिल्ली सरकार ने कुछ आंकड़े प्रस्तुत किए, केंद्र ने उसका प्रतिरोध किया, एलजी ने प्रतिरोध किया, फिर एलजी ने एक चिट्ठी जारी की कि नहीं वो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रहेंगे, एलजी को वो आदेश वापस लेना पड़ा। एक्चुअली मैं ये नहीं कहूंगा कि एलजी किसी बात को मतलब वहां पे सुन के बोल रहे हैं, लेकिन उनका जो स्टैंड है वो कहीं जनहित को लेके उनकी जो एक चिंता है या तो बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है, या वो एक जो तेज गति से जो कभी कभार उनकी जो स्पीड हो जाती है, तेज गति हो जाती है निर्णय को लेके, अब वो फैसला वापस करना पड़ा इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन का। अब अगर ये फैसला भी वापस करना पड़ा तो फिर आप बताइए कि एलजी की भूमिका पे सवाल उठेंगे या नहीं उठेंगे? जी बिल्कुल, लेकिन इस पूरे मामले में एलजी के पास फिलहाल क्या कुछ विशेष अधिकार हैं ताकि वो जो पैनल उन्होंने सुझाया है दिल्ली सरकार को उसको नियुक्ति दिला सके? देखिए, उन्होंने पैनल सुझाया है, दिल्ली सरकार भी अपना पैनल सुझाएगी। दंगे दिल्ली में हुए, अगर मुआवजा देना है तो दिल्ली सरकार को देना है, अगर कहीं पे कोई रिहेबिलिटेशन की बात करनी है, पुनर्वास की बात करनी है तो दिल्ली सरकार को करनी है। तो फिर एलजी कैसे तय करेंगे ये न्याय कैसे मिलना है? क्या वकील आगे इस लड़ाई को लड़ेंगे? वकील न्याय के लिए भी, क्षतिपूर्ति के लिए भी, मुआवजे के लिए भी तमाम तरह की बातें करेंगे। तो वो अगर निर्णय उनके द्वारा सुझाया हुआ पैनल नहीं होगा दिल्ली सरकार के द्वारा, तो उनको कैसे फोर्स कर पाएंगे इस बात के लिए कि आप ये बात कीजिए, आप अपनी मांगे रखिए? और उस गतिरोध में किसका नुकसान होना है? आम आवाम का। उस गतिरोध में इनका तो कोई नुकसान नहीं होना है। और इस पूरे मामले में अगर बात की जाए, क्योंकि दिल्ली की कानून व्यवस्था का जिम्मा केंद्र सरकार के पास है, तो केंद्र सरकार की भूमिका क्या कुछ रहेगी? देखिए, अब वो जो भी वहां से जो दिल्ली से एक महज एक संदेश होता है, मेल, फोन जो भी है, और वो फोन कहीं वो संदेश पहुंच जाता है एलजी अनिल बैजल के पास कि ऐसे करना है, तो वो उसको करते हैं पूरा। लेकिन अब ये राजनीतिक दूरदर्शिता की बहुत बड़ी कमी है। अगर मुआवजा दिल्ली सरकार को देना है, अगर पुनर्वास दिल्ली सरकार को करना है, जो परिवारों को जिनको क्षतिपूर्ति पहुंची है, जिनकी जीवन भर की पूंजी खाक हो गई है, अगर सारे काम दिल्ली सरकार को करने हैं तो फिर आप वकील क्यों तय करेंगे? वकील भी दिल्ली सरकार ही तय करे। बिल्कुल। लेकिन नहीं, आपने गतिरोध पैदा कर दिया, न्याय लंबित होगा। अब ये मान लीजिए 2 महीने 3 महीने ये मामला चला या 2 महीने भी चला, तो ये 2 महीने के लिए जिम्मेदार कौन है? ये जिम्मेदारी लेने के लिए भी तैयार रहना चाहिए एलजी को। ये जिम्मेदारी लेने के लिए अरविंद केजरीवाल को भी जिम्मेदार रहना चाहिए कि ये 60 दिन जो नुकसान हुआ इसके लिए हम ये सरकार का हर्जा खर्चा है, या एलजी कहें कि मेरे जो हमारा जो बजट है या जो फंड है उसमें से हम ये मुआवजा भरते हैं। ये कहने के लिए तैयार क्यों नहीं है? ये कहने के लिए तैयार हो क्या आप हमारा सियासी वर्चस्व है, हमारा अधिकार है, हमारा अधिकार है? जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन चंद्रशेखर जी, इस पूरे मामले में जिस तरीके से जो लगातार आरोप दिल्ली पुलिस पर भी लग रहे हैं कि कुछ विशेष लोगों को कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश की जा रही है दिल्ली पुलिस की तरफ से, और कुछ को फंसाने की कोशिशें भी की जा रही हैं। देखिए हितेंद्र, अगर आप पूरे राजनीतिक परिदृश्य को देख लेंगे ना, भारत के पूरे राजनीतिक परिदृश्य को, वर्तमान की मैं बात कर रहा हूं आज, तो जांच एजेंसियां और पुलिस टूल की तरह काम कर रही है। ठीक है, अगर आप राजस्थान का उदाहरण देख लीजिए सबसे पहले, तो क्या पुलिस टूल की तरह काम नहीं कर रही? बिल्कुल। क्या अगर राजस्थान की पुलिस मानेसर में गई तो क्या हरियाणा खट्टर सरकार की पुलिस ने उनको नहीं रोका होटल में जाने से 1.5 घंटे? तो फिर पुलिस किसके लिए काम कर रही है?
जी और उनकी जवाबदेही और जिम्मेदारी क्या है। और कोई ये कहीं से स्वतः संज्ञान लेके उन पे क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही कि पुलिस क्या कर रही है। जी तो पुलिस को जैसा निर्देश उनके जो उनकी सरकार जो प्रभावशाली जो लोग हैं, प्रभावशाली जो संवैधानिक पदों पे कायम हैं, उनको जैसा आदेश मिलेगा, वर्तमान में जो लोग वहां पे प्रभावशाली हैं, तो निश्चित रूप से उनका अनुपालन करना ही उनका एक कर्तव्य है। तो क्या यही वजह है कि दिल्ली पुलिस ने जो अपना वकीलों का जो पैनल सुझाया है उसके लिए कहीं ना कहीं दबाव अब दिल्ली सरकार पर बनाया जा रहा है कि उन्हीं वकीलों को नियुक्ति दी जाए? नहीं, अब मैं आपसे एक बहुत बड़ा सवाल, अभी सब सारे दर्शकों के लिए एक सवाल है, हम आपस में ये चर्चा कर रहे हैं जी कि अगर मान लीजिए मुआवजा दिल्ली सरकार को देना है, तो ये थोपा हुआ पैनल क्यों, और वो इस पैनल को क्यों स्वीकार करेंगे। मान लीजिए उन्होंने कह दिया कि चलिए इनको इतना इतना मुआवजा मिलना चाहिए, इसमें ये आरोपी हैं और ये इसमें इनको लाभ मिलना चाहिए, ये दोष मुक्त है, और दिल्ली सरकार उनके अगर फैसले से सहमत नहीं है तो वो फिर अपनी ये बात क्यों खड़ी होगी कि दिल्ली सरकार ही केस लड़ रही है दिल्ली दंगों का। जी फिर तो एलजी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि नहीं है, ठीक है हम इस केस को लड़ रहे हैं, दिल्ली सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी तय होना आवश्यक है या नहीं है इस समय। तो आखिरकार कोई भी, ना ही तो कोई केंद्र सरकार और ना ही दिल्ली सरकार इस बात की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है कि आखिरकार न्याय किस तरीके से दिलवाया जाए उन पीड़ितों को जो बेघर हुए हैं, जिनके घर जल गए हैं, जिनके घर के लोग मर गए हैं, उन लोगों को न्याय आखिरकार कब तक मिलेगा? वो कब तक न्याय की आस में यूं ही तड़पते रहेंगे? सबसे बड़ी बात जो आपने ये सवाल किया है कि यही एक सवाल है कि न्याय कब मिलेगा। जी आपने इतने गतिरोध उत्पन्न कर दिए हैं जो आवाम को न्याय मिलना है, जी उस न्याय के दौरान जो एक प्रक्रिया है उनको न्याय मिलने की आवाम को, उसमें आपने इतने सारे गतिरोध पैदा कर दिए हैं कि वकीलों की नियुक्ति होगी, केस कौन लड़ेगा, कैसे लड़ा जाएगा, क्या उसका एजेंडा होगा। तो कहीं अगर आप राजनीतिक उसमें फायदा तलाश रहे हैं जी तो ये सबसे बड़ी एक कहीं ना कहीं जो आप लोकतांत्रिक अधिकार है, जो मूलभूत फंडामेंटल राइट्स हैं एक आम आदमी के, ये सबसे बड़ा कुठाराघात है उसके ऊपर कि यहाँ पे सियासी गतिरोध के चलते न्याय को इस तरह देखा जा रहा है कि न्याय मिले या ना मिले, लेकिन हमारा वर्चस्व कैसे सिद्ध हो। तो फिर ये आवाम को तो लगता है ना कि लोकतंत्र में जिस तरह मान लीजिए अभी आप पूरा गतिरोध देख रहे हैं सरकारों का कि लोगों ने वोट दिया लेकिन तय तो रिसोर्टों में हो रहा है कि सरकार किसकी रहेगी, मुख्यमंत्री किसका रहेगा, बिल्कुल तय तो वो वहां पे कर रहे हैं खरीद फरोख्त के जरिए। जब हेमंत सोरेन कहते हैं कि मैं विपक्ष को नहीं बचने दूंगा, वो कहते हैं हम सरकार गिरा देंगे, तो हेमंत सोरेन के बयान को भी लोकतांत्रिक परिप्रेक्ष्य में ठीक नहीं माना जा सकता कि मैं विपक्ष को ही नहीं बचने दूंगा, यानी खरीद फरोख्त की बात आप भी कर रहे हैं अगर वो कर रहे हैं तो ये जो सियासी वर्चस्व की कहानी है, ये कहीं ऐसा लगता है कि हम लोकतंत्र के जो 77-78 साल जो इतना बड़ा एक दौर गुजर चुका है, लगता नहीं, ऐसा लगता है कि पुरानी शताब्दी में जी रहे, नई शताब्दी जैसा दिखता नहीं है कुछ भी। और जब इस तरह के मामले आते हैं, उन्होंने कहा अब ये वकील पे मामला आ गया है कि वकील कौन करेगा। क्यों आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? न्याय की कर लीजिए इतनी चिंता। बिल्कुल नहीं वकील आप कर लीजिए, हम न्याय की चिंता करते हैं। बिल्कुल। और चंद्रशेखर जी, इस पूरे मामले में जिस तरीके से सियासी उठापटक जो चल रही है, इसमें ये एक बात तो तय है कि कहीं ना कहीं जो असल अपराधी हैं वो बच निकलेंगे, लेकिन क्या ये सियासी उठापटक इसीलिए की जा रही है कि असल अपराधियों को बचाया जा सके? देखिए, एक सबसे बड़ा पहलू ये है कि ये जो राजनीति का एक पूरा कुनबा है, इसमें सफेद पोश जो एक आवरण है, इसके भीतर कई चीजें ऐसी हैं कि अगर उनको निकाल के बाहर रख दिया जाएगा तो पूरी राजनीति को शर्मसार होना पड़ेगा पूरे देश में। अब बीजेपी मान लीजिए पारंपरिक राज्यों में लगातार पराजय की ओर बढ़ी, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल पूर्ण बहुमत के साथ दोबारा आए, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक शिष्टाचार के परोक्ष केंद्र सरकार को कहना चाहिए कि अगर आप क्लियर मैंडेट और लैंडस्लाइड मैंडेट लेके आए हैं तो निश्चित रूप से आप उसके हकदार हैं कि आप जो न्याय करेंगे वो ठीक होगा, क्योंकि लैंडस्लाइड विक्ट्री का मतलब क्या है, लोगों ने पूरा भरोसा उनको दिया है। अगर हेमंत सोरेन भरोसा लेके आए हैं तो उनको राज करने देना चाहिए। और आज खुद कैलाश मेघवाल ने कहा, मैं भाजपा और कांग्रेस के उसकी बात नहीं कर रहा कि उनमें आपस में क्या चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को जो सियासी वर्चस्व है उससे पीछे रखना होगा और अवाम के हितों के बारे में सियासी दलों को सोचना होगा।
अगर ये नहीं सोचेंगे तो फिर ये दिक्कतें इनके लिए नहीं है। इन्हें अपने अच्छे रसूख में रहना है, अच्छी सियासत के गलियारों में लाल कालीन पर ही घूमना है। जी। लेकिन जो आवाम को देरी होगी उसका खामियाजा कौन भुगतेगा, वो आवाम को भुगतना है। चिंता इस बात की सबसे बड़ी। जी चंद्रशेखर जी, कई बार अड़ियल रवैया अपनाया जाता है, चाहे वो दिल्ली के सीएम केजरीवाल हों या फिर एलजी ही हों। उपराज्यपाल भी कई बार अपने जो फैसले हैं उन पर अड़ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या कुछ उम्मीद जताई जा सकती है? दोनों ही पक्षों से क्या सहमति बन पाएगी जल्द ही? देखिए, जब से यूनियन टेरिटरी है, आप लंबे समय से जब से देखेंगे तो मुख्यमंत्री का और एलजी का जो गतिरोध है वो लगातार बना रहा है। बिल्कुल। दरअसल अब जब केंद्र में सरकार दूसरी होती है, दिल्ली में सरकार दूसरी होती है, तो इस तरह की जो एक सियासी गतिरोध है वो आपको देखने को मिलेगा। ये सियासी गतिरोध का ही सबसे बड़ा सर्वोच्च उदाहरण है इस समय देश में। जिन लोगों के घर जल गए, एक संवेदनशीलता उनके प्रति क्या सियासत की होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए जी। उनको आंतरिक रूप से ये सवाल करना चाहिए कि हमारी एक गंभीरता, संवेदनशीलता होनी चाहिए कि जिन लोगों के घर जल गए, जिन लोगों का पूरा रोजगार पूरा नष्ट हो गया, सब कुछ इस पूरी लड़ाई में, दिल्ली दंगों में, जिनके परिवार के जो प्रमुख व्यक्ति थे, जो कमाई पूरा रोजगार जो घर चलाते थे, वो लोग कहीं पे अब नहीं रहे इस दुनिया में। तो उनको तो ये सोचना चाहिए कि ये गंभीरता, ये संवेदनशीलता पैदा करें। और ये गंभीरता केजरीवाल जैसे हाथ जोड़ के कहते हैं कई बार कि ठीक है, मैं निकलूंगा गलियों में, मैं न्याय करूंगा, मैं ये करूंगा, तो उनको ये इस बार भी कह देना चाहिए बड़ा मन करके कि ठीक है, आप वकील करिए, आप निर्णय करवाइए, और जो दिल्ली की जनता के लिए बेहतर से बेहतर हो सकता है उसको कीजिए। जी, लेकिन विश्वास नहीं है केंद्र सरकार पर, ना ही तो विश्वास है और ना ही दिल्ली की पुलिस पर विश्वास है आम आदमी पार्टी को। तो ऐसे में कैसे ये संभव हो सकता है? ये देखिए, संभव होने वाला नहीं है जी। हम बात कर रहे हैं, संभव होने वाला नहीं है। जी जी जी। संभव होने वाला क्यों नहीं है? क्योंकि अगर मान लीजिए अरविंद केजरीवाल ये दे देते हैं, सब कुछ ऐसा कह देते हैं जी, तो फिर लोग कहेंगे कि आप इतना आत्मसमर्पण क्यों कर रहे हैं, यानी कि आपके हाथ में कुछ नहीं है। जी बिल्कुल। अब ये वही कहानी है कि कैसे भी दुनिया में किसी को जीने का रास्ता नहीं खोज पाता व्यक्ति। जी। अगर केजरीवाल समर्पण कर देते हैं इस विषय पे, तो फिर वो सब बीजेपी ये भी प्रचारित कर देगी कि ये इन्होंने देखो पीछे हट गए। लोगों का अधिकार दिलाने में जो पार्टी पीछे हट गई, वो आपके लिए कैसे लड़ेगी जीवन भर। बात तो यहाँ एक सियासी गतिरोध आ जाता है। अब केजरीवाल समझते हैं कि अगर मैं हर जगह समर्पण कर दूंगा तो फिर मुझे बहुत पीछे आ जाना पड़ेगा। तो मैं मुख्यमंत्री हूँ, चुन के आया हूँ, मुझे इतनी क्लियर मैंडेट मिला है, इतनी मेजोरिटी मिली है, तो क्यों ना मुझे अपने अधिकारों की और उनके अधिकारों की, सबके अधिकारों की बात करनी चाहिए। लेकिन ये अधिकारों की बात बेमानी है, सारी चीजें बेमानी है। सिर्फ सबसे बड़ा ये है कि न्याय कब मिलेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल चंद्रशेखर जी, ये जवाब सबसे बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल चंद्रशेखर जी, यही सबसे बड़ा सवाल कि जो दिल्ली दंगों के जो पीड़ित हैं, जिनके घर जल गए हैं, जिनके घरों से जो लोग मर गए हैं, उनको आखिरकार न्याय कब तक मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल इस वक्त देखने को मिल रहा है। लेकिन दिल्ली में जिस तरीके से जो सिचुएशन देखने को मिल रही है, वकीलों को लेकर के कहीं ना कहीं तनातनी बरकरार है और अभी तक कोई सहमति उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच नहीं बनी है। और दिल्ली के जो पीड़ित हैं वो इस आस में बैठे हैं कि आखिरकार उन्हें न्याय कब तक मिलेगा। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप बने रहिए ENP न्यूज़ के साथ।